Hi everyone, welcome to the subject Digital Social Media Marketing. This is the lecture 38 in which we will discuss about emerging trends in digital marketing in India. So class अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज हो रहा है तो ऐसे कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो एमर्जिंग फेज में है, यानी कि आज के ट्रेंड में डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इस पर्टिकुलर मार्केटिंग में की जा रही हैं, यानी कि किस किस टाइप की मार्केटिंग या किस किस तरह के ट्रेंड्स आपके इस इंडिया में चल रहे हैं। सो क्लास अगर हम उन सारे ट्रेंड्स की बात करें तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट ट्रेंड की बात करें तो फर्स्ट ट्रेंड में क्या है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो क्लास ये चीजें अगर हम देखें कि यहाँ पे आपका एसईओ भी आ रहा है, एसईएम भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीजें जो आपके ट्रेंड्स में हैं, यानी कि अगर हम अपने इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग में इन सब चीजों का क्या है ट्रेंड है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं हम पहले टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ भी चुके हैं। तो क्लास हमें इससे ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो हमारे टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग फेज में भी हैं। तो वन बाय वन सबको देखेंगे एक बार, और सब चीजों के बारे में हम जानते भी हैं। तो सबसे पहला जो है आपका क्या है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है सबको मालूम भी है वैसे, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं बेसिकली कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट अगर किसी भी सर्च इंजन पे सर्च किया जाता है, किसी भी सर्च इंजन पे सर्च किया जाता है, जैसे चाहे वो आपका गूगल हो, याहू हो या कोई भी अदर सर्च इंजन हो, उस पर कोई भी अगर कंटेंट सर्च किया जाता है तो उसके पर्टिकुलर रिजल्ट्स हमें वहां पे शो होते हैं, और वो रिजल्ट्स आपके नेचुरल भी हो सकते हैं और आपके वो पेड भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो अगर हम गूगल की बात कर रहे हैं, गूगल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो गूगल भी अपने पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स को अपडेट करता रहता है, और जो भी पर्टिकुलर कंटेंट जो भी सर्च किया जा रहा है, सर्च के अकॉर्डिंग कौन सा कंटेंट आपका रिलेवेंट है और कौन सा कंटेंट आपके उस पर्टिकुलर रिजल्ट में उस फर्स्ट पेज पे शो होना चाहिए। तो ये पूरा पर्टिकुलर काम किसका है, किसका टास्क है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का। नाउ कम टू द अनदर ट्रेंड विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग भी काफी यूज हो रही है अगर हम आज के ट्रेंड की बात करें। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज पेड सर्च मार्केटिंग। पेड सर्च मार्केटिंग यानी कि कोई भी चीजें सर्च की जा रही हैं तो उसके लिए जो एडवर्टाइजर है वो क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट पे कर रहा है, किसको, ओनर को। यानी किसी की भी वेबसाइट पे या किसी भी कोई भी अगर पर्टिकुलर कोई भी पेज है या वेब पेज है या वेबसाइट है, उस पे कोई भी एडवर्टाइजर अपना पर्टिकुलर कोई कंटेंट, कोई अपना एडवर्टीजमेंट शो करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसे कोई भी यूजर, उसे कोई भी कस्टमर उसे विजिट करता है तो वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजर क्या करेगा, कुछ अमाउंट उस ओनर को पे करेगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो गई आपकी एक एक तरह की पेड सर्च मार्केटिंग हो गई, है ना। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पेड सर्च मार्केटिंग है जो कि काफी बेसिस में यूज भी होती हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं पीपीसी की, पे पर क्लिक। अगर हम सीपीसी की बात करें तो कॉस्ट पर क्लिक। अगर सीपीएम की बात करें तो हम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो ये सारे कुछ मॉडल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि आपके इस पर्टिकुलर सर्च इंजन मार्केटिंग या पेड सर्च मार्केटिंग में आते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि एक तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के। अगर हम बात करें गूगल एडवर्ड्स की, है ना, ये हम बात करें बिंग एड्स की, तो ये काफी पॉपुलर एसईएम है, एग्जाम्पल्स हैं या आपके मॉडल्स हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं, और वो आपके पर्टिकुलर सर्च इंजन मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें यूज भी होते हैं। नाउ कम टू द अनदर ट्रेंड विच इज कंटेंट क्रिएशन। अब बात आती है किसी कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, तो कंटेंट हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, लाइक ब्लॉग्स, वाइट पेपर्स, ई बुक्स, है ना, केस स्टडीज, हाउ टू गाइड्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, आर्टिकल्स, फोरम्स, न्यूज अपडेट्स, इमेजेस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, लाइक पॉडकास्ट, वेबिनार्स, वीडियोज, या आप माइक्रो ब्लॉगिंग का यूज कर सकते हो। तो हमारे पास और कुछ सोशल वेबसाइट्स भी हैं, मीडिया साइट्स भी हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से भी हम अपना क्या कर सकते हैं कि ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो हम इन फॉर्मेट्स का यूज करके हम अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, अनदर ट्रेंड विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, लिंक्डइन। तो हम इन सब का भी, इन सोशल वेबसाइट्स का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में हमने क्लास प्रीवियस लेक्चर में, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा भी था कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है ना। हमने वन बाय वन सारे, अगर हम फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो हमने ये सब भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े भी थे डिटेल में। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम यूज करते भी हैं डिजिटल मार्केटिंग में, यानी कि हमें अपना कोई भी कंटेंट, कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट अगर हमें शेयर करना है, तो हम इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स का, इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्लास यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर अभी तक हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, कंटेंट क्रिएशन के बारे में पढ़ा, एसईओ के बारे में पढ़ा, एसईएम के बारे में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके डिजिटल मार्केटिंग में यूज होती हैं और काफी ट्रेंडिंग में भी हैं। अगर हम बात करें किसकी, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की, तो बेसिकली ये एक तरह क्या है, आपका एक सबसेट है किसका, एसईएम का। यानी जैसे कि हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो आपकी पेड सर्च मार्केटिंग है, तो ऐसी डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी एक तरीके है आपकी एसईएम है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है इसमें, यू मे यूज अ वैरायटी ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट्स टू टारगेट पोटेंशियल ऑडियंस लाइक टेक्स्ट, इमेज, बैनर, रिच मीडिया, इंटरेक्टिव और वीडियो एड्स। यानी कि आप डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो, है ना, किसका यूज करके, टैक्स का, इमेजेस का, बैनर्स का, रिच मीडिया, इंटरेक्टिव और वीडियो एड्स का भी आप यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स का यूज करके आप किन के लिए, अपनी टारगेट पोटेंशियल ऑडियंस के लिए। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, अनदर ट्रेंड विच इज रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। क्लास ये पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा है। बेसिकली रीटारगेटिंग का मतलब, रीमार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि दोबारा उन कस्टमर को, या हम कस्टमर नहीं बोले, हम अपनी टारगेट ऑडियंस बोले, यानी कि जो पर्टिकुलर हमारे उस बिजनेस की वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, दोबारा उन पर्टिकुलर यूजर या व्यूअर को क्या करना, टारगेट करना। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग हम बोल सकते हैं। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन कुकी टेक्नोलॉजी। ये किस पे बेस्ड है, आपकी कुकीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। Retargeting has emerged as a preferred strategy as you target customers who have already shown interest in your business, यानी कि जो पहले से अपना इंटरेस्ट बिजनेस के लिए शो कर चुके हैं, तो हम उन्हीं पर्टिकुलर कस्टमर को क्या करते हैं, रीटारगेट करते हैं, जिससे कि जो हमारा कन्वर्जन रेट है वो क्या हो जाता है, और हाई हो जाता है। तो क्लास हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई बेसिकली क्या, कि ये यहाँ पे जो बात बोल रहे थे वो क्या था, आपका रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज मोबाइल मार्केटिंग। क्लास अगर हम मोबाइल मार्केटिंग की बात करें, तो मोबाइल मार्केटिंग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, बेसिकली आज के ट्रेंड में मोबाइल फोन्स का भी काफी यूज किया जाता है अगर हम मार्केटिंग की बात करें, है ना, क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन्स होते हैं। हम इजीली मोबाइल फोन से वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और उन ऐप्स के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है, हम मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू हम वो देख सकते हैं। तो क्लास कहीं ना कहीं एक ये मोस्ट इफेक्टिव वे है किसका, मार्केटिंग का। नाउ कम टू द अनदर वन विच इज इंटरेक्टिव मार्केटिंग। अब बात ये आती है कि क्लास इंटरेक्टिव मार्केटिंग क्या होती है। अगर हम इंटरेक्टिव मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मेक श्योर योर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी एंगेजेस द पोटेंशियल कस्टमर इन अ कन्वर्सेशन, है ना। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं अपने कस्टमर्स की, तो हमें किनके साथ एंगेज रहना है, किनके साथ कन्वर्सेशन को एंगेज रखना है हमें, जो कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स है। क्योंकि क्लास अगर हम पोटेंशियल कस्टमर से अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, उनके साथ एंगेज रहते हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी मार्केटिंग के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है ना। तो क्लास यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि इंटरेक्टिव मार्केटिंग हो, चाहे मोबाइल मार्केटिंग हो, चाहे कोई सी भी अगर टाइप ऑफ मार्केटिंग हो, अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके किस में है, ट्रेंडिंग फेज में। नाउ कम टू द वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग क्या होती है, इट इज अ बेसिकली अ स्ट्रेटेजी वेयर यूनिक कंटेंट स्प्रेड्स पोटेंशियली ऑनलाइन। यानी कि जो भी आपका कंटेंट है, आप उसे ऑनलाइन क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। बेसिकली अगर हम वायरल की बात करते हैं, तो बेसिकली वायरल कैसे होता है कि आप कोई भी कंटेंट पर्टिकुलर, अगर कोई भी पोस्ट अगर आपने क्रिएट किया है, तो उसे आप काफी जगह शेयर करते हो, और उसे और शेयर करके आपके उसमें काफी लाइक्स आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो पोस्ट है, जो हमारा वो पर्टिकुलर कंटेंट है, वो क्या हो चुका है, वायरल हो चुका है।
और एक तरह का ये एक बेस्ट वे भी है कहीं ना कहीं कि अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को या अपने ब्रांड के ट्रैफिक को क्या करना, उसे ड्राइव करना। द कंटेंट कैन टेक एनी फॉर्मेट, है ना, यानी कि कैसे भी आप अपने उस कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, और आप उससे क्या कर सकते हो, वायरल कर सकते हो। नाउ कम टू द अनदर मार्केटिंग, अनदर ट्रेंड विच इज ईमेल मार्केटिंग। क्लास ईमेल मार्केटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी एक कमर्शियल मैसेज मेल के थ्रू जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको सेंड किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। यानी कि मार्केटिंग के लिए किसका यूज करना, ईमेल्स का यूज करना। जैसे क्लास अगर हम बात करें ईमेल्स की, तो ईमेल्स के लिए, ईमेल्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि बेसिकली ईमेल मार्केटिंग हम कैसे करते हैं और साथ साथ इसमें क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। तो कहीं ना कहीं क्लास हम पर्टिकुलर, अगर हम आज के ट्रेंड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग के लिए ईमेल्स का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे क्योंकि ईमेल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पर्टिकुलर कंटेंट है, आप पर्टिकुलर उस कस्टमर को, उस पर्टिकुलर कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हो और उन तक अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, जो भी मैसेज है, आप मेल्स के थ्रू पहुंचा सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज डिजिटल मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग। क्लास अगर हम डिजिटल मीडिया प्लानिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो मीडिया एजेंसी होती है वो क्या करती है, रिसर्चेस एंड मेक्स अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। यानी कि वो रिसर्च करती है और एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क क्रिएट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मीडिया प्लानिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल मीडिया प्लानिंग। बेसिकली जो मीडिया एजेंसी होती है, ये बेसिकली आपकी क्या हो गई, टीम हो गई, जो कि प्लान करती है कि हम किन किन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का हम यूज करें पर्टिकुलर अपने कंटेंट को शेयर करने के लिए। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम वेबसाइट का यूज कर रहे हैं या हम पर्टिकुलर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करें, तो किस तरह का हम प्लेटफॉर्म यूज करें या किस तरह का उस प्लेटफॉर्म में किस फॉर्मेट का हम यूज करें, जिससे हम जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो भी हमारी डिजायर्ड ऑडियंस है, उस तक हम रीच कर जाए। तो ये पूरा टास्क किसका होता है, मीडिया एजेंसी का होता है। किसका होता है, ये मीडिया एजेंसी का होता है। ये सब चीज चेक करना कि कैसे हम अपने न्यू ब्रांड को लॉन्च करें, कैसे हम अपने एस्टेब्लिश ब्रांड को प्रमोट करें, कैसे हम अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को एनालाइज करें, कैसे उसमें चेंजेस लाएं। तो ये सारा काम किसका होता है, मीडिया एजेंसी का होता है। तो ये पूरा काम, ये पूरा टास्क इसके अंडर आता है, आपका डिजिटल मीडिया प्लानिंग के अंडर आता है। द एजेंसी वर्क्स विद डिफरेंट पार्टनर्स एंड बाइज रिलेवेंट स्पेस एंड आइडियाज। उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लास मीडिया बाइंग बोल सकते हैं। यानी कि जो एजेंसी होती है, जो मीडिया एजेंसी होती है, वो डिफरेंट पार्टनर्स का काम करती है और कहीं ना कहीं वो रिलेवेंट स्पेस और आइडियाज भी बाय करती है। तो यानी कि हम उसे क्या बोल सकते हैं, मीडिया बाइंग बोल सकते हैं। तो क्लास ये जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, बेसिकली ये कहीं ना कहीं आपके सारे वेज भी हैं मार्केटिंग के, और ये जो वेज हैं कहीं ना कहीं ये आपके ट्रेंडिंग में भी हैं। यानी कि आज के ट्रेंड में डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन सब का यूज भी किया जा रहा है। So class, thank you so much for listening to this lecture.